अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मक़दम और इस्तक़बाल है। आज हम आपके सामने 30 से 40 ऐसे मुहावरे पर बात करेंगे जो आम तौर से किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला ही मुहावरा है कि चार चांद लगाना का मतलब होता है। यानी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह से कि इसका मतलब क्या होता है चार चांद लगाना। इस तरह से चार विकल्प, चार ऑप्शन से दिए रहेंगे, तो इसका मतलब होता है खूबसूरती में इजाफा करना। इसी तरह से यहाँ पर देखिए दूसरा मुहावरा है नीचा दिखाना। इस मुहावरे से समझा जाता है, नीचा दिखाना जो मुहावरा है इससे क्या समझा जाता है। ऑप्शन है कि लड़ाई झगड़ा करना, बेइज्जत करना, या फिर ऊपर से नीचे दिखाना या धक्का देना। तो इसका मतलब होता है नीचा दिखाने का यानी बेइज्जत करना। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है। इसी तरह से आइए तीसरा मुहावरा देखिए। तीसरा मुहावरा है दांत खट्टे करना। ये मुहावरा है, पूछ रहा है इससे मुराद क्या है। यानी यहाँ पर मतलब समझा पूछा है, ऊपर में आपसे मतलब पूछा, तो यहाँ पर मुराद पूछा है। यानी तीनों क्वेश्चन सेम ही है, मानी ही पूछ रहा है, लेकिन पूछने का अंदाज बदल गया है। तो अब देखिए दांत खट्टे करने का मतलब क्या होता है। क्या खट्टी चीज़ खिलाना, या थक जाना, या फिर दांत तोड़ देना, या हरा देना। दांत खट्टे करने का मतलब होता है हरा देना यानी शिकस्त देना। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है। इसी तरह से चौथा मुहावरा है एक आंख न भाना। एक आंख न भाना का मतलब है क्या है इसका मतलब। तो पूछ रहा है क्या अच्छा न लगना, या आंख से आंसू निकलना, या एक आंख से कम दिखना, या चश्मे की मदद से देखना। तो 4 का सही जवाब है ऑप्शन 1 यानी अच्छा न लगना, एक आंख न भाने का मतलब है। से पांचवा मुहावरा है कि अपना उल्लू सीधा करना। ये अक्सर बेशतर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब आप देखिए तो ऑप्शन 1 है रंजीदा होना, या नंबर 2 में है उल्लू पकड़ना, नंबर 3 में है कि फ़ायदा पहुंचाना, और नंबर 4 में है मतलब निकालना। अपना उल्लू सीधा करने का मतलब होता है अपना मतलब निकालना। जो भी मतलब है, मतलब के लिए जुड़ना और मतलब निकाल करके अलग हो जाना। इसी तरह से छठा है मुहावरा के घाट घाट का पानी पीना। इस मुहावरे के सही मायने की निशानदेही कीजिए। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन सेम है, मतलब ही पूछ रहा है, लेकिन इस मुहावरे का अब यहाँ पर देखिए तो शिकायत करना, या बेकार रहना, या खुशी मनाना, या बहुत तजर्बाकार होना। तो यही है बहुत तजर्बाकार होना। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है। इसी तरह से 7वां मुहावरा है कि ईंट से ईंट बजाना का मतलब बताएं। ईंट से ईंट बजाने का क्या मतलब है। तो ऑप्शन 1 है बहुत मेहनत करना, या फिर इसी तरह से तबाह बर्बाद कर देना, या नंबर 3 में है शर्मिंदा होना, और नंबर 4 में है खुशी मनाना। तो ईंट से ईंट बजाने का मतलब है तबाह बर्बाद कर देना, यानी नेस्तो नाबूद कर देना, ख़त्म कर देना। 8वां मुहावरा देखिए। 8वां मुहावरा है काफूर होना। एक मुहावरा है जिसका मतलब है क्या है कि खुशी से उछलना, या 2 है गायब होना, या नंबर 3 में है हाजिर होना, नंबर 4 में है गुस्सा होना। तो इसका सही मतलब क्या है। तो सही मतलब है गायब होना, काफूर होना, गायब होना। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है। 9वां मुहावरा है यहाँ पर कि हाथ पीले करना। मुहावरे का सही मतलब क्या है। यानी कई यहाँ पर विकल्प दिया गया है, और इसका सही एप्रोप्रिएट आपको मतलब बताना है। ये है कि मालदार होना, इसी तरह से है शादी करना, और इसी तरह से परेशान होना, और नंबर 4 में है गमगीन होना। तो इसका एप्रोप्रिएट मतलब होता है नंबर 2 यानी शादी करना। इसी तरह से 10वां मुहावरा है कि कान धरना। ये मुहावरा बोला जाता है, कान धरना मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है, बोला जाता है। गौर से सुनना, या पास आना, या कान खराब होना, या खुश होना। तो 10वें मुहावरे का सही जवाब है ऑप्शन 1 यानी गौर से सुनना, कान धरने का ये मतलब है। इसी तरह से नंबर 11 है आटे में नमक होना। मुहावरे का मतलब क्या है। अच्छा, कभी कभी ये सब मुहावरे मीनिंग के अलावा इस्तेमाल करने के लिए भी दिए जाते हैं। इस्तेमाल कीजिए तो आपको मतलब पता होगा, तभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आटे में नमक होना मुहावरे का मतलब क्या है, यानी माना और मफहूम क्या है। ये इससे क्या समझा जाता है। क्या बहुत खफा होना, या लड़ने को तैयार होना, या अपना मतलब निकालना, या बहुत कम होना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 यानी बहुत कम होना आटे में नमक होना कहलाता है।
इसी तरह से नंबर 12 यानी 12वां मुहावरा है 3-5 करना के माने क्या हैं। 3-5 करना, नंबर 1 बर्दाश्त करना या दस्तखत करना, इसी तरह से फजूल बातें करना या पसंद करना। तो 12 का सही जवाब है फजूल बातें करना। 3-5 करना कहलाता है कि ये सब बेकार की बातें यहाँ मत करो, 3-5 मत करो। अच्छा, दगा और फ्रेब के माने में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसी तरह से 13वां मुहावरा है झांसे में आना। झांसे में आना ये आपने बहुत सुना होगा कि मतलब कि सही निशानदही कीजिए। तो शर्मिंदा होना या फिर धोखे में आना या बर्बाद होना या गुनहगार होना। झांसे में आने का मतलब है धोखे में आना, यानी ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है। अब यहाँ पर 14वां मुहावरा है, पूछा जा रहा है कि जूतियां सीधी करना। इस मुहावरे से क्या मुराद है? क्या खुशामद करना या फिर इशारा करना या कोताही करना या गुस्सा होना। तो जूतियां सीधी करने का मतलब है खुशामद करना, चापलूसी करना वगैरह। इसी तरह से 15वां मुहावरा है कि पानी पानी होना। ये आपने अक्सर एग्जाम में देखा होगा कि ये वाला पूछा गया है, चाहे वो टेट हो या फिर किसी भी टीचर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, का मतलब दर्ज झैल में क्या है। तो देखिए, नंबर 1 है शर्मिंदा होना। इसी तरह से नंबर 2 है कि हर तरफ पानी भर जाना, पानी में डूबना या पानी पीना। अच्छा, इस मुहावरे का एक उर्दू ये भी पूछा जाता है आब आब होना। तो आप दोनों को याद रखिएगा, आब आब होने का मतलब पानी पानी होना, पानी पानी होने का मतलब वही आब आब होना है। तो यहाँ पर इसका सही है कि नंबर 1 शर्मिंदा होना। 16वां मुहावरा है कि जब किसी पर बुरी नज़र का असर होता है तो उसके लिए बोलते हैं। यहाँ पर बिल्कुल बदल दिया है कि बुरी नज़र का असर किसी पर होता है तो उसके लिए हम कौन से मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के मुहावरे को आप एक इम्पोर्टेंट में डाल करके इसको याद कीजिए। क्या तरस आना या फिर नज़र लगना या डर लगना या आँख लगना। तो 16 का सही जवाब है नज़र लगना, यानी ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है कि नज़र लगना यानी बुरी नज़र का असर होता है तो उसके लिए हम बोलते हैं कि नज़र लग गई है। इसी तरह से 17वां मुहावरा है कि ज़ेरो ज़बर होना किस मफहूम को बताता है। ज़ेरो ज़बर होना एक मुहावरा है, ये दर्ज झैल में से कौन से माना और मफहूम की तरफ इशारा करता है। लड़ाई होना या खूब फैल जाना या तबाह व बर्बाद होना या इनमें से कोई नहीं। तो तबाह व बर्बाद होने को हम बोलते हैं ज़ेरो ज़बर हो गया, बिल्कुल विनाश ख़त्म हो गया। इसी तरह से नंबर 18 है, यानी 18वां मुहावरा है कि हुक्म सर आँखों पर होना, दुरुस्त माना का इंतखाब कीजिए। हुक्म सर आँखों पर होना फैसला करना या खुशी खुशी मान लेना या फिर हुक्म देना या आँखों से इशारा करना। तो इसका सही मतलब है कि खुशी खुशी मान लेना, हुक्म सर आँखों पर होना का माना है। इसी तरह से 19वां मुहावरा है कि फ़िक्रे चुस्त करना। ये मुहावरा है का दर्ज झैल कौन सा माना है। कौन सा माना इसका हो सकता है? ऑप्शन 1 में है मजाक उड़ाना, बी 2 में है कि बेकार की बातें करना, 3 में है धोखा देना, नंबर 4 में है बुरी बात कहना। तो फ़िक्रे चुस्त करना का माना है कि मजाक उड़ाना। 20वां मुहावरा है कि हमारा दिल भी तुम्हारी जुदाई के ख्याल से बैठा जा रहा है। इस जुमले से मुहावरा अलग कीजिए। तो यहाँ पर भी अब देखिए कि अलग कर दिया है कि कौन किस तरह से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। गोया कि अब तक आपने देखा तो 3 तरह से आपको एग्ज़ाम में मुहावरे पूछे जाते हैं, ये तीसरा तरीक़ा है। अब तक आपने देखा कि माना, मफहूम, मतलब ये सब है। एक बीच में आपने देखा कि आपसे पूछा गया कि फ़लाँ चीज़ के लिए कौन सा मुहावरा इस्तेमाल होता है। अब यहाँ तीसरा है कि इससे मुहावरा को अलग कीजिए। तो जुदाई का ख्याल है या फिर हमारा दिल भी तुम्हारी है। इसी तरह से तो दिल में तुम्हारा ख्याल है या दिल बैठा जा रहा है। तो इसका सही है कि नंबर 4 दिल बैठा जा रहा है, यहाँ पर मुहावरा इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से 21वां मुहावरा है नज़र लगना का सही मतलब चुन कर लिखिए। मालूम होना, आँख लगना, बुरी नज़र का असर होना, इनमें से कोई नहीं। तो बुरी नज़र का असर होना नज़र लगने को कहते हैं। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है। इसी तरह से 22 नंबर में देखिए मुहावरा क्या है, नाक में दम करना।
इस मुहावरे का मतलब क्या है? क्या परेशान करना है या नाक में धुआं देना है? दुआ पढ़कर फूंकना या सांस फूलना? परेशान करना को कहते हैं नाक में दम कर दिया है। इसी तरह से 23वां मुहावरा है कि जल्दबाजी के माने को बताने के लिए कौन सा मुहावरा इस्तेमाल होता है? नंबर 1 है ज़मीन आसमान एक कर देना, नंबर 2 है घोड़ा बेचकर सोना, इसी तरह से नंबर 3 है कि पर निकल आना, नंबर 4 है हवा के घोड़े पर सवार होना। यानी जल्दबाजी के माने के लिए कौन सा माना बताने के लिए कौन सा मुहावरा इस्तेमाल होता है? तो इसका सही जवाब यानी 23 का सही जवाब है नंबर 4 हवा के घोड़े पर सवार होना, ये इसका सही जवाब है। इसी तरह से 24वां मुहावरा देखिए कि आंखें ठंडी होना किस मफहूम को जाहिर करता है? मर जाने को, या फिर तमन्ना पूरी होना, या आंख से आंसू निकलना, या नींद पूरी होना। आंखें ठंडी होने से मतलब क्या है कि नंबर 1 यानी मर जाने को हम आमतौर पे बोलते हैं कि आंखें ठंडी हो गई हैं, यानी रूह निकल गई है। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट है। इसी तरह से 25वां मुहावरा है छाती पर सांप लौटना का माना क्या है? हम इस्तेमाल भी करते हैं कि छाती पर सांप लौट। नंबर 1 है हसद करना, नंबर 2 है दिल में सांप का डर होना या गुस्सा करना, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 हसद करना, यानी सांप लौटना का मुहावरा हसद करने के लिए ही आमतौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए यहाँ पर हमने अब तक आपको जो बताया है 25 मुहावरे को ऑब्जेक्टिव की शक्ल में बताया। ये मुहावरे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको याद कर लीजिए आप। आपको 20 से 25 मुहावरे हम दे रहे हैं और आप देखेंगे कि ये आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा या पूछा गया है। ये है नंबर 1 में हथेली सरसों पर जमाना, इसका मतलब होता है बहुत जल्दी में काम अंजाम देना और बेहतर की उम्मीद होना, ये है हथेली पर सरसों जमाना। इसी तरह से नंबर 2 है आंख दिखाना, इसका मतलब होता है कि डराना या फिर गुस्सा करना। नंबर 3 में है कि ज़ेरो ज़बर होना, उलट पलट होना, अभी आपने इससे पहले आपको पूछा भी गया, उसमें भी आपने देखा। इसी तरह से नंबर 4 है 9 2 11 होना, फरार होना, भाग जाना। नंबर 5 में ज़मीन फट जाए और समा जाना, मतलब बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना। इसी तरह से नंबर 6 है लाल पीला होना, मतलब है गुस्सा होना, इस मुहावरे का ये मतलब है। 7वें नंबर में है कि आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, हाथ पांव मारना, कोशिश करना। इसी तरह से मुहावरा है पानी भरना, ऐब जुई करना। नंबर 10 में है आंख चुराना, नज़र बचाना, ये मुहावरे हैं। इसी तरह से उंगली उठाना, इल्ज़ाम लगाना, पापड़ बेलना, मुसीबत उठाना, आसमान से तारे तोड़ना, दुश्वार काम होना, बाल बाल बचना, नुकसान से बिल्कुल बच जाना, यानी नुकसान न होना। इसी तरह से दांत खट्टे करना, हरा देना। देखिए ये आमतौर पे एग्जाम में आपको पूछे ही जाएंगे। इसी तरह से है कलई खोलना, किसी का पोशीदा राज जाहिर करना, छुपी हुई चीज को बाहर निकालना। इसी तरह से मक्खन लगाना, झूठी तारीफें करना। अब यहाँ पर 18वां मुहावरा है कि दुम हिलाना, चापलूसी करना। इसी तरह से 19वां मुहावरा है कि दुम दबाना, हार तस्लीम करना, हार मान लेना। इसी तरह से 20 में चूना लगाना यानी धोखा देना, दाल गलना, काम हो जाना। और उसके बाद 22वां है कि कुएं झांकना, मेहनत करना। 23 में है खाक फांकना, भूखों मरना, फाके करना। दांतों में उंगली दबाना, हैरान करना, अफसोस करना। इसी तरह से आंख बिछाना, खातिर मदारात करना। इसी तरह से बात को पी जाना यानी गुस्से का इजहार न करना, गुस्सा ख़त्म करना, गुस्से को जाहिर यानी बाहर न आने देना। आंसू पी जाना, सब्र करना, बर्दाश्त करना। खाक का पैबंद लगाना, मौत के घाट उतार देना। सीने का जख्म है उठना, मतलब होता है कि मुसीबत की इंतहा होना, बहुत ज़्यादा परेशानी और कुल्फत का सामना करना। पगड़ी उछालना, बेइज्जत करना। हाशिया चढ़ाना, किसी बात को बढ़ाकर कहना, पेश करना। किसी के सामने ज़्यादा अपनी तरफ से नमक मिर्च लगाकर बोलने को हाशिया चढ़ाना कहते हैं। लोहे के चने चबाना, मुश्किल काम करना, मुश्किल चीज़ को पेश करना, जो दुश्वार है उसको करना। इसी तरह से 33वां मुहावरा है कि चादर देखकर पांव फैलाना यानी अपनी हैसियत के मुताबिक काम करना। 2-4 होना यानी सामना होना, मुलाकात होना, मुठभेड़ होना, आमने सामने होना, ये सब इसकी मीनिंग में है। कबाब में हड्डी होना यानी दखल अंदाज होना,
किसी चीज़ में अपनी तरफ से दखल देना, इंटर करना। तो इस तरह से इस वीडियो में आपने बहुत सारे मुहावरे देखे और ये आमतौर पर आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। चलिए, तो आप इन सारे मुहावरे को याद कर लीजिए और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने जानने वालों को ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी को फ़ायदा पहुंचा दे। फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।